लो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास का पद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, अक्रूर जी आते हैं, उनको लेकर चले जाते हैं मथुरा। मथुरा जाने के बाद वहाँ उनका मन नहीं लगता है। जब मन नहीं लगता है तो वहाँ उनके सखा मिलते हैं उद्धव जी। उद्धव जी से अपने मन की पीड़ा कहते हैं और पछताते हैं कि कहाँ से कहाँ मैं गोकुल से मथुरा आ गया। कहते हैं, हे उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही, उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही। हे उद्धव, ब्रज की बातें या ब्रज हमको भूल नहीं रहा है। कहते हैं, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छानी। हंस सुता कहते हैं जमुना जी को, हंस सुता किसको कहते हैं? जमुना जी को। तो हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छानी, जमुना नदी के किनारे जो लताएं हैं, लताओं के बीच में जो कुंज बनाए गए हैं, जहाँ कभी वो खेलते करते थे, वो सुंदर जमुना के किनारे, वो सुंदर लताओं के बीच और बने कुंज में जो उनका आरामगाह हुआ करता था, जहाँ गोपी बालों के साथ वो रहा करते थे, खेलते खाते थे, गाय चराते थे, बंसी बजाते थे, वो सब उनको याद आ रहा है और कह रहा है कि उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। वे सुरभि वै वत्स दोहिनी। वै सुरभि गायों के बारे में कहा गया कि वो सुरभि गाय, वत्स दोहिनी और खरिक दुहावन जाहि। खरिक कहते हैं जहां गायों से दूध निकाला जाता है, जिस स्थान को, उसको हम खरिक कहते हैं। अर्थात यूं कह लीजिए गौशाला, आज के परिवेश में गौशाला कहते हैं जहां गायों का दूध निकाला जाता है। तो वह सुरभि वे वत्स दोहिनी खरिक दुहावन जाहि, जहां गाय, सुरभि गाय, बछड़े और दोहनी दूध देने वाली जो गाय होती हैं उनको दोहनी कहते हैं। खरिक दुहावन जाए, गौशाला में ले जाके या उस स्थान विशेष पर ले जाके दूध निकालने का काम होता है। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल। और क्या याद आ रहा है? गोपी ग्वाल जो है वो सब शोर मचाते हैं, खेलते हैं, कुलाहल करते हैं, आमोद प्रमोद करते हैं, सब करत कुलाहल नाचत गरी गरी बाही, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो झूमते हैं, नाचते हैं। ऐसे में भगवान कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही। हे उद्धव, ये सभी बातें हमको याद आ रही हैं और ब्रज हमें भूल नहीं रहा है। अगली लाइन है कि यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाहि। कह रहे ये मथुरा क्या है? तो सोने की नगरी है। कंचन मीन्स होता है सोना। यह मथुरा कंचन की नगरी और मणि मुक्ताहल जाहि। मणि और मुक्ताओं, वो मुक्त मालाओं, मुक्तों से, मणियों से और सोने से ये सब वो नगरी सजाई गई है, या यूं कहिए कि उनके महल में ये सब लगे हुए हैं, जहां उनका मन नहीं लग रहा है ये सब होने के बावजूद। और जब ही सूरत आवत वा सुख की। सूरत मीन्स होता है याद। जब ही सूरत, जब याद आता है, वा सुख की। कौन सा सुख? जो गोकुल जमुना के किनारे कुंज में और ग्वाल बालों के बीच में, गायों के बीच में, ये नंद बाबा और यशोदा मैया के बीच में जो इनको आनंद की प्राप्ति होती थी, उस आनंद का याद आ रहा है इनको। तो कह रहे हैं कि जब ही सूरत आवत वा सुख की, जिय उमगत तन नाही। मन बेचैन हो जाता है और जैसे लगता है कि शरीर से मन ही निकल जाएगा, केवल शरीर रह जाएगा। और उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अगला है, अनगन भांति करह करी बहु लीला जसुदा नंद निवाही। कह रहे हम बहुत प्रकार से हम लोग खेल खेलते थे, बदमाशियां करते थे, शरारतें होती थी, लीला करते थे, अर्थात तमाम तरह की बाल लीलाएं जो होती थी उसको हम करते थे। फिर भी माँ यशोदा और बाबा नंद कभी हम पर नाराज नहीं होते थे। जसुदा नंद निवाही, उनको हमारा ये खेल, बाल लीला, हमारी शरारतें भी उनको अच्छी लगती थी। सूरदास प्रभु मौन रहे, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कहीं कहीं पछताही। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कभी कभी मौन हो जाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण कभी कभी मौन हो जाते हैं। और ये बातें जब उनके मन में आती हैं, उद्धव जी से कहते हैं, कहता के मन ही मन पछताते हैं और फिर मौन रहते हैं। ये पद आपने पढ़ा, इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको आप नोट कर लीजिए,
उसका अर्थ हमसे जान लीजिए। कहीं किसी को व्याख्या में दिक्कत हो तो आप हमसे बताइए, और इसको पढ़ते रहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दिवाली मनाइए। जय हिंद।